क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सत्ता की सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं? क्या सचमुच कुछ गुप्त नियम हैं जो दिल्ली की तंग गलियों से लेकर कॉरपोरेट बोर्डरूम तक आपको बादशाह बना सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ किस्मत या मेहनत की बात है, तो रुकिए। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन आपके लिए वो गुप्त खजाना है जो सिखाता है कि शक्ति, प्रभाव और हेर फेर की कला को कैसे मास्टर किया जाए। ये किताब कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें चाणक्य, माचियावेली और आधुनिक लीडर्स की कहानियां आपके दिमाग को हिला देंगी। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को इतना शार्प करने के लिए कि लोग आपकी एक बात पर हाँ भाई कहें? या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं कि छोड़ो, बाद में देख लेंगे? अरे, दिल्ली का जिगर दिखाओ और इस खेल में अभी कूद पड़ो। ये सारांश 48 नियमों को देसी अंदाज में चाय वाले से लेकर सीईओ तक के लिए मजेदार उदाहरणों और प्रेरणा के साथ समझाएगा। चलिए, आदत बदलो और सत्ता की दुनिया में कदम रखो। पहला नियम कहता है कि अपने मालिक या जो आपसे ऊपर है उसे कभी भी ऐसा न लगने दें कि आप उससे ज्यादा चमक रहे हैं। सोचिए, आप दिल्ली के किसी स्टार्टअप में काम करते हैं। आपने एक किलर प्रेजेंटेशन बनाई जिसने क्लाइंट को लट्टू कर दिया, लेकिन आपका बॉस थोड़ा असुरक्षित टाइप का है। अगर आप मीटिंग में सारा क्रेडिट लेंगे तो वो अगली बार आपको चाय पानी लाने का काम दे देगा। इसके बजाय चुपके से बॉस को सुझाए, सर, आपका आइडिया तो मस्त था, मैंने बस थोड़ा ट्विस्ट डाला। इससे बॉस की इज्जत बनी रहती है और आपकी चालाकी छुपी रहती है। ग्रीन बताते हैं कि 16वीं सदी में फ्रांस के मंत्री निकोलस फुकवे ने अपने राजा को आउटशाइन करके गलती की। उसने शानदार पार्टियां दी जो राजा से ज्यादा चमकदार थीं। नतीजा, राजा ने उसे जेल में डाल दिया। देसी मिसाल ने, मान लो आप अपने मोहल्ले के एक चाय वाले के पास काम करते हैं। आपने नया मसाला चाय का फॉर्मूला बनाया और ग्राहक दीवाने हो गए। अगर आप चिल्लाएंगे, ये मेरा आइडिया था, तो मालिक आपको निकाल देगा। इसके बजाय कहें, मालिक, आपने तो कमाल कर दिया, बस मैंने थोड़ा मसाला डाला। ये छोटी सी आदत आपकी चमक को बरकरार रखेगी, बिना किसी को जलाए। इसे अपनाने के लिए बॉस की तारीफ में 2 लाइनें जरूर बोलें, जैसे, सर, आपकी स्ट्रैटेजी ने तो गेम चेंज कर दिया। अपनी स्मार्टनेस को बैकग्राउंड में रखें। जैसे दिल्ली की गलियों में असली खिलाड़ी चुपके से बाजी मारता है। अगर आप अभी ये आदत नहीं अपनाएंगे तो ऑफिस में दूसरों से पिछड़ जाओगे। स्मार्ट बनो, चालाकी से चमको और सत्ता की सीढ़ी चढ़ो। दूसरा नियम है कि दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि वो अक्सर जलन या मौके की वजह से धोखा दे सकते हैं। इसके बजाय अपने दुश्मनों को करीब लाएं। उनकी नफरत प्रिडिक्टेबल होती है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन की कहानी है रोमन सम्राट ऑगस्टस की, जिन्होंने अपने दुश्मन मार्क एंटनी को दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन एंटनी की जलन ने उसे बर्बाद कर दिया। देसी मिसाल ले, मान लो आप दिल्ली के कॉलेज में हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट करता है, लेकिन जब आप टॉपर बनते हैं तो वो जलने लगता है और प्रोफेसर के सामने आपका क्रेडिट चुरा लेता है। दूसरी तरफ आपका दुश्मन जो हमेशा कंपटीशन में रहता है, वो प्रेडिक्टेबल है। उसे अपने ग्रुप में लाएं। उसे ऐसा टास्क दें जिसमें उसकी स्किल्स आपके काम आए। वो आपकी मदद करेगा क्योंकि उसे भी फायदा चाहिए। इसे अपनाने के लिए दोस्तों के साथ अपने सारे सीक्रेट्स शेयर न करें। जैसे, अगर आप स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ जरूरी डिटेल्स बताएं। दुश्मनों को मौका दें। उदाहरण के लिए, ऑफिस में जो आपसे जलता है उसे लंच पर बुलाएं, उसकी तारीफ करें। धीरे धीरे वो आपका फैन बन जाएगा। अगर आप ये आदत नहीं अपनाएंगे तो दोस्तों की जलन आपको नीचे खींच सकती है। दिल्ली का असली जिगर वही है जो दुश्मनों को दोस्त बनाकर गेम चेंज कर दे। तीसरा नियम कहता है कि अपनी मंशा को हमेशा छुपाए। अगर लोग आपके अगले कदम का अंदाजा लगा लेंगे तो वो आपके खिलाफ प्लान बनाएंगे। ग्रीन बताते हैं कि 16वीं सदी के डिप्लोमेट तालेराम ने अपनी मंशा छुपाकर
फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के बाजार में एक नई दुकान खोलना चाहते हैं। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बता देंगे कि आप सस्ते दामों पर माल बेचने वाले हैं, तो वो पहले ही दाम गिरा देंगे। इसके बजाय कुछ और कहानी बनाएं, जैसे बस छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहा हूं। जब दुकान खुल जाए और ग्राहक आए तो कॉम्पिटिटर हैरान रह जाएंगे। इसे अपनाने के लिए अपने बड़े सपनों को सिर्फ अपने तक रखें। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों को मत बताइए। अगर कोई पूछे तो वेग जवाब दें, जैसे बस कुछ प्लान कर रहा हूं। सही वक्त पर अपने प्लान रिवील करें जब कोई आपको रोक न सके। अगर आप अभी ये आदत नहीं बनाएंगे तो लोग आपके प्लान्स को तोड़ देंगे। दिल्ली में जो चुपके से चाल चलता है वही बाजी मारता है। चौथा नियम है कि हमेशा जरूरत से कम बोलें। ज्यादा बोलने से आपकी वैल्यू कम होती है और लोग आपको कम गंभीरता से लेते हैं। ग्रीन की कहानी है फ्रांस के राजा लुई 14 की, जिन्होंने कम बोलकर अपने दरबार में रहस्य और सत्ता बनाए रखी। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के ऑफिस में मीटिंग में हैं। आप हर टॉपिक पर लंबा चौड़ा बोलते हैं, लोग बोर हो जाते हैं और आपकी बातों की कीमत कम हो जाती है। इसके बजाय एक धमाकेदार आइडिया शॉट में बोले, जैसे सर ये स्ट्रैटेजी मार्केट को हिला देगी, लोग आपको सीरियसली लेंगे। इसे अपनाने के लिए मीटिंग में 2-3 मजबूत पॉइंट्स बोलें, बाकी चुप रहें। अगर कोई पूछे आप क्या सोच रहे हैं तो मुस्कुराकर कहें, बस कुछ प्लान कर रहा हूं। दूसरों की बातें ज्यादा सुनें ताकि उनकी कमजोरियां समझ सकें। अगर आप ये आदत नहीं अपनाएंगे तो लोग आपको प्रेडिक्टेबल समझेंगे। दिल्ली का असली खिलाड़ी कम बोलता है लेकिन हर बात में धमाका करता है। 5वां नियम कहता है कि अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर बचाएं। आपकी इमेज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दाग आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। ग्रीन बताते हैं कि 19वीं सदी के बैंकर रॉथस्चाइल्ड ने अपनी ईमानदारी की प्रतिष्ठा से दुनिया की सत्ता हासिल की। देसी मिसाल ले, मान लो दिल्ली के बाजार में एक चाय वाला रामू अपनी जबरदस्त चाय और ईमानदारी के लिए मशहूर है। एक बार उसने गलती से खराब चाय बेच दी। उसने तुरंत माफी मांगी, फ्री चाय बांटी और अपनी इमेज बचा ली। अगर वो चुप रहता तो ग्राहक कहीं और चले जाते। इसे अपनाने के लिए हमेशा प्रोफेशनल और भरोसेमंद दिखे। जैसे ऑफिस में टाइम पर काम पूरा करें। अगर कोई अफवाह फैलाए तो तुरंत सच सामने लाए। अपनी अच्छी इमेज को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करें लेकिन ओवर न करें। अगर आप अभी ये आदत नहीं बनाएंगे तो एक गलत इमेज आपको सालों पीछे धकेल सकती है। दिल्ली में इज्जत सब कुछ है, इसे चमकाओ और दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। 6वां नियम कहता है कि दूसरों को अपने पर निर्भर बनाओ। अगर लोग आप पर भरोसा करने लगे तो आपकी सत्ता अपने आप बढ़ जाती है। ग्रीन बताते हैं कि 16वीं सदी में फ्रांस की रानी कैथरीन डे मेडिसी ने अपने दरबारियों को अपनी सलाह के लिए इतना निर्भर बना दिया कि वो बिना उनके कुछ कर ही नहीं सकते थे। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के बाजार में एक मसाला दुकान चलाते हैं। आप ग्राहकों को फ्री में खाना बनाने की टिप्स देते हैं, जैसे हमारा गरम मसाला डालकर दाल तड़का बनाओ, मजा आ जाएगा। धीरे धीरे ग्राहक आपकी दुकान के बिना खाना बनाना भूल जाते हैं। वो सिर्फ आपके मसाले खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका मसाला ही बेस्ट है। ऑफिस में भी यही लागू होता है। मान लो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आप अपनी टीम को सिखाएं कि क्लाइंट डील कैसे फाइनल करें, लेकिन सारी जानकारी एक बार में न दें। हर बार थोड़ा थोड़ा सिखाएं ताकि वो आपके गाइडेंस के लिए हमेशा आपके पास आए। डीटी अपनाने के लिए अपनी स्किल्स को दूसरों के लिए जरूरी बनाएं। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अपने बॉस को वो टूल्स सिखाएं जो सिर्फ आप अच्छे से यूज करते हैं। अगर कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करे तो उसे इतना आसान न लगे, लेकिन सावधान, ज्यादा कंट्रोलिंग मत बनो वरना लोग बगावत कर सकते हैं। ये आदत बनाएं, लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास कराओ।
लेकिन उसे हल्के में न लें। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो लोग आपकी जगह किसी और को चुन लेंगे। दिल्ली का जिगर वही है जो दूसरों को अपनी जरूरत बनाता है और गेम में टिका रहता है। 7वां नियम कहता है कि दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। ये सुनने में थोड़ा चालाकी भरा लगता है, लेकिन सत्ता का खेल यही है। ग्रीन की कहानी है थॉमस एडिसन की, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के आविष्कारों को अपने नाम से पेटेंट करवाया। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के एक स्टार्टअप में मार्केटिंग हेड हैं। आपकी टीम ने एक जबरदस्त कैंपेन बनाया जिसने कंपनी का रेवेन्यू दोगुना कर दिया। मीटिंग में अगर आप कहें मेरी टीम ने यह किया तो बॉस सिर्फ टीम को तारीफ देगा। इसके बजाय कहें मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और मेरी टीम ने उसे एग्जीक्यूट किया। इससे क्रेडिट आपको मिलता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा उदाहरण, मान लो आप अपने मोहल्ले में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने सारी मेहनत अपनी बहन और दोस्तों से करवाई, लेकिन जब लोग तारीफ करें तो कहें मैंने ये प्लान किया था। इसे अपनाने के लिए अपनी टीम को मोटिवेट करें कि वो आपके लिए काम करे, लेकिन रिजल्ट को अपने नाम से प्रेजेंट करें। जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपने एडिटर को वीडियो बनाने दें, लेकिन वीडियो के अंत में अपनी ब्रांडिंग डालें। सावधानी रखें, टीम को कभी पूरी तरह नजरअंदाज न करें, वरना वो बगावत कर सकती है। ये आदत बनाएं, काम दूसरों से करवाओ लेकिन स्पॉटलाइट खुद लो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो दूसरों की मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। दिल्ली में जो चालाकी से क्रेडिट लेता है वही बाजी मारता है। 8वां नियम कहता है कि दूसरों को अपनी ओर खींचो, उन्हें मजबूर करो कि वो तुम्हारे पास आए। अगर आप किसी के पीछे भागते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ग्रीन बताते हैं कि नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को अपने मैदान में खींचकर उन्हें हराया। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली में एक फ्रीलांस वेब डिजाइनर हैं। अगर आप क्लाइंट्स के पीछे मेल और कॉल्स करके भागते हैं तो वो आपको सस्ता समझेंगे। इसके बजाय अपने सोशल मीडिया पर ऐसे डिजाइन शेयर करें कि क्लाइंट खुद आपके पास आए। जैसे इंस्टाग्राम पर लिखें 10 लोग जो इस हफ्ते बुक करेंगे उन्हें 20% डिस्काउंट। लोग फोमो में आपके पास दौड़ेंगे। दूसरा उदाहरण, मान लो आप कॉलेज में ग्रुप लीडर बनना चाहते हैं। सबके पीछे मत भागो कि मुझे चुनो। इसके बजाय एक कूल प्रोजेक्ट शुरू करो, जैसे हम एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। लोग खुद तुम्हारे पास जुड़ने आएंगे। इसे अपनाने के लिए अपनी वैल्यू क्रिएट करें। जैसे अगर आप जॉब इंटरव्यू में हैं तो अपनी स्किल्स इतनी मजबूती से प्रेजेंट करें कि कंपनी आपको रिजेक्ट न कर सके। सावधानी, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ वरना लोग दूर चले जाएंगे। ये आदत बनाएं, लोगों को अपनी तरफ खींचो, भागो मत। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। दिल्ली का जिगर वही है जो दूसरों को अपने मैदान में लाता है। 9वां नियम कहता है कि तर्कों से नहीं बल्कि एक्शंस से जीतो। लोग शब्दों से ज्यादा आपके काम को देखते हैं। ग्रीन की कहानी है 17वीं सदी के डच नेवी एडमिरल की, जिन्होंने अपनी जीत से दुश्मनों को चुप कराया। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के ऑफिस में हैं और कोई सहकर्मी कहता है तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप घंटों बहस कर सकते हैं लेकिन वो बेकार है। इसके बजाय चुपके से प्रोजेक्ट पूरा करें और रिजल्ट सबके सामने रख दें। आपकी कामयाबी उसकी बोलती बंद कर देगी। दूसरा उदाहरण, मान लो आप अपने परिवार में कहते हैं मैं बिजनेस शुरू करूंगा। अगर आप सिर्फ बातें करते रहे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप छोटा सा स्टार्टअप शुरू करके पहला प्रॉफिट दिखाए तो सब चुप हो जाएंगे। इसे अपनाने के लिए अपनी एनर्जी बहस में बर्बाद न करें। जैसे अगर कोई आपकी आलोचना करे तो जवाब देने की बजाय रिजल्ट दिखाए। अगर आप यूट्यूबर हैं तो ट्रोल्स को जवाब देने की बजाय एक वायरल वीडियो बनाए। सावधानी, एक्शंस प्लान्ड हों वरना गलत रिजल्ट उल्टा पड़ सकता है। ये आदत बनाए, काम से जवाब दो, शब्दों से नहीं। अगर आप अभी ये नहीं सीखे
तो लोग आपकी बातों को हवा में उड़ा देंगे। दिल्ली में जो काम से बोलता है वही गेम जीतता है। 10वां नियम कहता है कि नकारात्मक लोगों से बचो, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपको डुबो सकती है। ग्रीन बताते हैं कि 16वीं सदी में इटली के एक ड्यूक ने अपने दरबार से शिकायती लोगों को निकाल दिया, जिससे उसकी सत्ता मजबूत हुई। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली में एक स्टडी ग्रुप में हैं। एक दोस्त हमेशा शिकायत करता है, यूपीएससी तो बहुत मुश्किल है, पास नहीं होगा। अगर आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। इसके बजाय उन लोगों के साथ रहें जो कहते हैं, चल रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, मान लो आप अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। एक सहकर्मी हर बार कहता है, ये नहीं चलेगा, बॉस मानेगा नहीं। उसे इग्नोर करें और उन लोगों के साथ काम करें जो आपके आइडिया को सपोर्ट करें। इसे अपनाने के लिए अपने सर्कल को चेक करें। अगर कोई हमेशा शिकायत करता है तो उसके साथ कम समय बिताएं। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो उस दोस्त के साथ न जाए जो कहता है, अरे छोड़ यार, मजा नहीं आता। सावधानी, लोगों को पूरी तरह काटे नहीं, बस उनकी नेगेटिविटी से दूरी बनाएं। ये आदत बनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव को साइडलाइन करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो नेगेटिविटी आपको नीचे खींच लेगी। दिल्ली का जिगर वही है जो अपने वाइब को पॉजिटिव रखता है और गेम में आगे बढ़ता है। 11वां नियम कहता है कि लोगों को अपने साथ जोड़कर रखो, उनकी लॉयल्टी तुम्हारी ताकत है। अगर लोग तुम्हारे बिना कुछ कर ही ना पाए तो तुम्हारी सत्ता अटल हो जाती है। ग्रीन बताते हैं कि 16वीं सदी में फ्रांस के राजा लुई XVI ने अपने सलाहकार रिशेल्यू को इतना जरूरी बना दिया कि पूरा दरबार उन पर निर्भर हो गया। देसी मिसाल ले, मान लो आप दिल्ली के बाजार में एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। आपके पास एक मास्टर दर्जी है जो सिलाई में कमाल करता है। अगर आप उसे सिर्फ सैलरी देकर छोड़ देंगे तो वो किसी और दुकान में चला जाएगा। इसके बजाय उसे पार्टनर बनाओ, उसे दुकान का हिस्सा दो और कहो, भाई तू मेरे साथ है तो हम मिलकर बाजार कब्जा करेंगे। वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और उसकी लॉयल्टी आपकी दुकान को नंबर 1 बनाएगी। ऑफिस में भी यही काम करता है। मान लो आप एक टीम लीडर हैं। अपनी टीम को सिर्फ ऑर्डर देने की बजाय उनके करियर में मदद करो। जैसे उन्हें नई स्किल्स सिखाओ, उनके लिए बॉस से तारीफ करवाओ। वो आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। इसे अपनाने के लिए लोगों को इमोशनली और प्रोफेशनली अपने साथ बांधो। जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपने ऑडियंस को रेगुलर शाउट आउट्स देकर लॉयल बनाओ। सावधानी रखें, लोगों को गुलाम मत बनाओ, वरना वो बगावत करेंगे। ये आदत बनाए, लॉयल्टी क्रिएट करो ताकि लोग तुम्हारे साथ रहें। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो लोग किसी और के पीछे चले जाएंगे। दिल्ली का जिगर वही है जो अपने लोगों को साथ रखकर गेम जीतता है। 12वां नियम कहता है कि छोटे छोटे उपकारों से लोगों को बाध्य करो। जब आप किसी को कुछ छोटा सा फायदा देते हो तो वो आपके लिए बड़ा काम करने को तैयार हो जाता है। ग्रीन की कहानी है 18वीं सदी के एक डिप्लोमेट की, जिसने छोटे छोटे तोहफों से राजाओं को अपने कंट्रोल में रखा। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के ऑफिस में जूनियर मैनेजर हैं। आप अपने सहकर्मी को लंच ब्रेक में कॉफी पिलाते हैं और कहते हैं, भाई तूने वो प्रोजेक्ट अच्छा किया था। वो खुश हो जाता है। अगली बार जब आपको उससे ओवरटाइम काम करवाना हो तो वो मना नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण, मान लो आप अपने मोहल्ले में एक किराने की दुकान चलाते हैं। किसी रेगुलर ग्राहक को आप फ्री में एक छोटा साबुन दे देते हैं। अरे ये नया आया है, ट्राई करके देखो। वो ग्राहक अगली बार आपके पास ही आएगा और अपने दोस्तों को भी भेजेगा। इसे अपनाने के लिए छोटे छोटे फेवर्स करो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्त को अपनी नोट्स की कॉपी दे दो, लेकिन कहो, भाई अगले टेस्ट में तो मुझे रिवीजन करवाना। सावधानी, उपकारों
का हिसाब रखो, वरना लोग फायदा उठाएंगे। ये आदत बनाएं, छोटे तोहफों से बड़े रिजल्ट लो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो लोग आपके बिना भी चल देंगे। दिल्ली में जो छोटी चाल से बड़ा गेम खेलता है वही बादशाह बनता है। 13वां नियम कहता है कि जब मदद मांगो तो लोगों की रुचि को टारगेट करो, उनकी कमजोरियों को नहीं। अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा है। ग्रीन बताते हैं कि 16वीं सदी में इटली के मेडिसी परिवार ने लोगों से मदद मांगते वक्त उनकी इच्छाओं को भुनाया। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली में एक एनजीओ चलाते हैं और डोनेशन चाहिए। अगर आप किसी बिजनेसमैन से कहें प्लीज हमारे बच्चों के लिए पैसे दो, तो वो शायद मना कर दे। इसके बजाय कहें सर आपका डोनेशन हमारे एनजीओ के इवेंट में स्पॉन्सरशिप बोर्ड पर आएगा, पूरा दिल्ली आपके नाम से चमकेगा। वो तुरंत चेक निकालेगा क्योंकि आपने उसकी रुचि पब्लिसिटी को टारगेट किया। दूसरा उदाहरण, मान लो आप कॉलेज में प्रोफेसर से एक्सटेंशन मांगना चाहते हैं। ये मत कहो सर मैं असाइनमेंट नहीं कर पाया, कहो सर अगर आप मुझे 2 दिन और दें तो मैं आपके सब्जेक्ट पर एक जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोफेसर खुश होकर टाइम दे देगा। इसे अपनाने के लिए लोगों की चाहत को समझो। जैसे अगर आप जॉब इंटरव्यू में हैं तो बॉस से कहो मैं आपकी कंपनी को नई हाइट्स दूंगा, न कि मुझे जॉब चाहिए। सावधानी, लोगों की रुचि का गलत अंदाजा मत लगाओ, वरना वो नाराज हो सकते हैं। ये आदत बनाएं, लोगों की इच्छाओं को भुनाओ। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो लोग आपकी मदद करने से कतराएंगे। दिल्ली का जिगर वही है जो दूसरों की चाहत से गेम खेलता है। 14वां नियम कहता है कि दोस्त की तरह पेश आओ, लेकिन जासूस की तरह काम करो। लोगों का भरोसा जीतो, लेकिन उनकी कमजोरियां और सीक्रेट्स पता करो। ग्रीन की कहानी है 19वीं सदी के एक जासूस की, जिसने दोस्ती का ढोंग करके दुश्मनों की योजनाएं उजागर की। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपका सहकर्मी आपसे कंपटीशन में है, लेकिन आप उसके साथ दोस्ती का नाटक करते हैं। लंच पर उससे पूछो भाई तेरा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। वो शायद बता दे कि उसका क्लाइंट डील कैंसिल होने वाला है। अब आप उस मौके का फायदा उठाकर अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हो। दूसरा उदाहरण, मान लो आप अपने मोहल्ले में एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अपने कॉम्पिटिटर दुकानदार से दोस्ती करो, उससे चाय पर गप्पे मारो। वो शायद बता दे कि उसका सप्लायर महंगा है। आप सस्ता सप्लायर ढूंढकर बाजी मार सकते हो। इसे अपनाने के लिए लोगों से खुलकर बातें करो, लेकिन उनकी कमजोरियां नोट करो। जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपने ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ो, पता करो उन्हें क्या पसंद है। सावधानी, लोगों का भरोसा मत तोड़ो, वरना आपकी इमेज खराब होगी। ये आदत बनाए, दोस्ती का चेहरा, जासूस का दिमाग। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो लोग आपसे पहले आपकी चालें समझ लेंगे। दिल्ली में जो जासूस की तरह सोचता है वही गेम में आगे रहता है। 15वां नियम कहता है कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह तबाह कर दो। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को जरा सा मौका देंगे तो वो वापस आकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। ग्रीन बताते हैं कि 15वीं सदी में माचियावेली ने सलाह दी थी कि दुश्मनों को आधा अधूरा मत छोड़ो। देसी मिसाल लें, मान लो आप दिल्ली के बाजार में एक जूते की दुकान चलाते हैं। आपका कॉम्पिटिटर सस्ते दामों पर नकली जूते बेचकर आपके ग्राहक चुरा रहा है। अगर आप सिर्फ उससे थोड़ा सस्ता बेचकर छोड़ देंगे तो वो नई चाल चलकर वापस आएगा। इसके बजाय आप अपने जूतों की क्वालिटी हाईलाइट करो, ग्राहकों को वारंटी दो और सोशल मीडिया पर उसकी नकली माल की पोल खोल दो। उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, मान लो ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बदनामी करता है। उसकी शिकायत बॉस से करने की बजाय इतना जबरदस्त काम करो कि बॉस उसकी बातों को इग्नोर कर दे। उसे कोई मौका ना दो। इसे अपनाने के लिए अपने कॉम्पिटिटर की कमजोरियां ढूंढो और उन्हें टारगेट करो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई आपका प्रोजेक्ट कॉपी
करता है तो अपने प्रोजेक्ट को इतना यूनिक बनाओ कि उसकी कॉपी फेल हो जाए। सावधानी, जरूरत से ज्यादा क्रूर मत बनो, वरना लोग आपसे डरने लगेंगे। ये आदत बनाएं, कंपटीशन को खत्म करो, आधा अधूरा मत छोड़ो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो आपका दुश्मन वापस आएगा। दिल्ली का जिगर वही है जो गेम को पूरा खत्म करता है।